बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दी चेतावनी। कहा, हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानते हैं। मन की बात में चीन को प्रधानमंत्री की दो टूक। कहा, देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मिला करारा जवाब। चीन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप। कहा, सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा से लड़ सकती है सरकार। इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है। कांग्रेस को अमित शाह की नसीहत। बोले, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान या चीन खुश हो। अमित शाह ने चीन को लेकर कांग्रेस को दी चुनौती। बोले, चर्चा के लिए हैं तैयार, संसद में हो जाए दो हाथ। अमित शाह के वार पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, चीन और महामारी से लड़ने की बजाय विपक्ष से लड़ने में बिजी है सरकार। सवाल करना अधिकार है, पर सवाल का ये माने नहीं है कि हम देश की आम सहमति को, कंसेंसस को कमजोर करना चाहते हैं। मन की बात से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, कब करेंगे देश की सुरक्षा की बात। चीन से चंदे के आरोप को लेकर कांग्रेस का पलटवार। अभिषेक मनु सिंह भी बोले, पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का दिया है दान। चीन को लेकर शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी कांग्रेस को घेरा। कहा, 1962 में क्या हुआ था कभी नहीं भूल सकता है देश। शरद पवार पर कांग्रेस का बचकाना जवाब। सुप्रिया श्रीनेत बोली, मुमकिन है एनसीपी अध्यक्ष को ना हो मौजूदा हालात की जानकारी। पटना में कैंसिल हुआ गांधी सेतु नंबर 2 का ठेका। चीन की कंपनी के पार्टनर होने की वजह से सरकार ने लिया है फैसला। कानपुर में कारोबारियों ने चीन के खिलाफ भरी हुंकार। चीन के राष्ट्रपति की निकाली शव यात्रा। देश में 5,29,000 के करीब पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए करीब 20,000 मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 410 लोगों की मौत। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,59,000 के पार हुए आंकड़े। 24 घंटे में सामने आए 6,368 नए मामले। अब तक 7,273 लोगों की मौत। दिल्ली में फुल रफ्तार में है कोरोना। 80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 2,498 नए मामले। अमित शाह ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को किया खारिज। लोगों में डर के लिए मनीष सिसोदिया के बयान को बताया जिम्मेदार। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे। न जगह बचेगी, न बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। अमित शाह पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, केंद्र की ओर से विदेशों से आए लोगों की वजह से बढ़ा है संकट। लगभग 35,000 लोग मार्च के महीने में विदेश से दिल्ली आए और दिल्ली के कोने कोने चले गए। उसके चलते हमने देखा कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस ने एक उफान पकड़ा। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है भारत का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री बोले, हमारी जिंदगी के साथ ही चलेगा कोरोना। केसेस में से भी 3,10,000 केसेस तो ठीक होके घर जा चुके हैं। जो बचे हुए एक्टिव 2 लाख केसेस हैं। 3% की हमारे यहाँ देश में मोर्टेलिटी हो रही है, दुनिया में सबसे कम। देश के 8 राज्यों में है कोरोना के 85% मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने बढ़ाए लोगों का उत्साह। कहा, भारत का चुनौतियों से निपटने का रहा है इतिहास। पीएम मोदी ने लोगों को दी ज्यादा सावधान रहने की नसीहत। कहा, फेस कवर और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। माया नगरी मुंबई में 24 घंटे में 105 मरीजों की मौत। कोरोना के कुल मामले 74,000 के पार। महाराष्ट्र के अकोला सेंट्रल जेल में 50 कैदियों में कोरोना संक्रमण से हड़कंप। 68 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। भीलवाड़ा में शादी में 50 से ज्यादा लोगों को न्योता देना पड़ गया भारी। 6 लाख का जुर्माना। 15 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव।
गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला कोरोना पॉजिटिव, 2 दिनों से तेज बुखार आने पर कराई गई थी जांच। दिल्ली में तिहाड़ समेत 3 जेलों में 45 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जेल में 19 कर्मचारियों में भी कोरोना के संक्रमण। लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में फिर से खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर, पीपीई किट पहनकर कर रहे हैं हेयर कटिंग। पुदुचेरी में सीएम दफ्तर तक कोरोना की दस्तक, ऑफिस स्टाफ के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को किया गया बंद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में जोमेटो के 150 कर्मचारियों ने छोड़ा कंपनी का साथ, चीनी निवेश का हवाला देकर जलाई जर्सी। अयोध्या दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर निर्माण के लिए कामों का लिया जायजा। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर परिसर को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिले सीएम योगी, राम मंदिर को लेकर की बातचीत। सावन महीने में हो सकता है राम मंदिर का भूमि पूजन, ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा न्योता। या परसों में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी वो समय निकाल करके शिलान्यास करें, कार्य प्रारंभ। यूपी के सीएम ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की पूजा अर्चना। अयोध्या में मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल का किया दौरा, विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक भी की। गोंडा में सीएम के दौरे पर डीएम एसपी को लगानी पड़ी दौड़, कार्यक्रम में पहले पहुंचे मुख्यमंत्री तो दौड़ते नजर आए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान। वाराणसी में जंजीरों में खुद को जकड़कर कांग्रेसियों का अनोखा विरोध, सरकार पर लगाए दमनकारी रवैये के आरोप। आसनसोल में टीएमसी की विरोध रैली, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। रांची में भी तेल की कीमतों के खिलाफ हल्लाबोल, आरजेडी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मुरादाबाद में तेल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी ने अलग अलग दिशाओं में निकाली साइकिल रैली। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पूर्व सीएम कमलनाथ का जलाया पुतला। आज पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का जन्मदिन, अलग अलग जगहों पर दी गई श्रद्धांजलि। वाराणसी में हाईवे पर आग के शोले में तब्दील हुआ ट्रक, लाखों रुपए का सामान खाक। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गांजे की बड़ी खेप बरामद, 50 लाख की कीमत, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या, कहासुनी और बहस के बाद बड़े भाई ने किया छोटे भाई का मर्डर। जोधपुर के उम्मीद क्लब रोड होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में 50 लाख की नकदी बरामद, ज्वेलर के क्लर्क के पास से पुलिस ने किया है जब्त। बाराबंकी में गोली मारकर पुजारी की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को अंजाम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग, दमकल विभाग ने घंटों तक की मशक्कत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 गुटों में जमीन विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, 2 की मौत। बिहार के औरंगाबाद में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई बाइक, 12 से लौट रहे 3 युवकों की जान गई। मुरादाबाद में हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे कैंटर ने मारी टक्कर, सिपाही और उसके 9 साल के बेटे की मौत। दिल्ली के डिलाइट सिनेमा के भीतर सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलने से हड़कंप, पिछले 4 सालों से काम कर रहा था 34 साल का संजय। मेरठ में महिला की हत्या से हड़कंप, अवैध संबंध के शक में पति ने साले के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। उन्नाव में दिन दहाड़े गोलीकांड से मचा हड़कंप, चकबंदी के चलते खेत की मेड़ को लेकर 2 गुटों में विवाद। मेरठ में 2,60,000 की नकली करेंसी बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में पीटीआई अध्यापकों का विरोध प्रदर्शन, खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे नाना पाटेकर, परिवार वालों को बंधाया ढांढस। महाराष्ट्र में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, पुणे समेत कई शहरों में झमाझम बारिश से लोग बेहाल। ओडिशा में कई जगहों पर भारी बारिश, राजधानी भुवनेश्वर में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश से बढ़ता ही जा रहा है असम में बाढ़ का संकट। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से राज्य के दूसरे हिस्से से कट गया उत्तरी सिक्किम, लोगों की बढ़ी मुश्किलें।
एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की मियाद 2 महीने बढ़ी, अब 31 अगस्त तक जारी रहेगी प्रक्रिया। जीत गया बरेली की सफिया का हौसला, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर परीक्षा देने के बावजूद 70% अंक हासिल किए। उधमपुर की तान्या ने 12वीं बोर्ड में मारी बाजी, पूरे राज्य में रही अव्वल, घर में मनाया जश्न। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, 2 मजदूरों की मौत, 3 की बची जान, करीब 4 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पटना में भारी बारिश का कोहराम, मंत्री नंदकिशोर यादव के घर पर भरा पानी। बिहार के बख्तियारपुर मोकामा हाईवे की हालत बनी जानलेवा, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान रोपनी करके सरकार को दिखाया आईना। पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए 30 जून तक घर पर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई, 3 दिनों में मिलेगा पैसा। 10 से 13 हजार करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है एचडीएफसी बैंक, शेयरों की बिक्री और एडीआर जारी करने का प्लान। कोरोना महामारी को देखते हुए यस बैंक ने शुरू की खास सुविधा, ग्राहक घर बैठे खोल सकते हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट। दुनिया भर के रिटेल स्टोर्स बंद करेंगी माइक्रोसॉफ्ट, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा कंपनी का पूरा फोकस। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत पर लगाया सरकार गिराने की कोशिश का आरोप, कहा हिंदुस्तान को खटक रही है चीन के साथ नजदीकियां। दुनिया में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना, 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, अब तक 5 लाख से ज्यादा की जान गई। अमेरिका में 26 लाख के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 1,28,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में भी सुपर स्पीड से बढ़ रहा है कोरोना, 13,16,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा, अब तक 57,000 से ज्यादा की जान गई। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है रूस, 6,34,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कहा लॉकडाउन में ढील की वजह से बढ़ रही है संक्रमण की स्पीड। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया अपनी योजनाओं का ऐलान, 2021 के अंत तक दे दी जाएगी 2 बिलियन खुराक। ट्रंप की रैली कवर करने वाले एक पत्रकार में कोरोना का संक्रमण, रैली के लिए काम करने वाले 6 स्टाफ और सीक्रेट सर्विस के 2 सुरक्षाकर्मी भी पॉजिटिव। ब्राजील सरकार ने ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ किया करार, कोरोना वैक्सीन के लिए $127 मिलियन का समझौता। मिस्र में लॉकडाउन में बड़ी ढील, खोल दिए गए जिम, थिएटर और कैफे, पहले ही खोल दिए गए हैं धार्मिक स्थान। स्पेन में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों को अनूठे अंदाज में दी गई श्रद्धांजलि, मैड्रिड में 40 ड्रोन के जरिए शानदार रोशनी। दुनिया का 12 सबसे ज्यादा संक्रमित देश बना पाकिस्तान, 2 लाख के पार पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना संकट से उभरा यूरोप, 42 देशों में से 35 में 0% पर पहुंची सक्रिय मरीजों के बढ़ने की दर। इथियोपिया में 114 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात, 14 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद घर लौटे। तय है अमेरिका और चीन के बीच टकराव, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया दावा, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर सवाल। नस्लवाद को लेकर अमेरिका में जारी है विरोध प्रदर्शन, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पुर्तगाल में भी नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के तहत लिस्बेन की सड़क पर हल्ला बोल।